हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। और जो टाइम स्टैम्प हम लेंगे वो लेंगे आने वाले लेट्स से 2 to 3 मंथ्स का, ठीक है, 2 से 3 महीने का ही टाइम स्टैम्प लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। और देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है वुमन होल्डिंग अ कॉइन और पाइल नंबर 2 है एंजल ऑफ लव। तो आप दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन की है, आप वहां से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने वुमन होल्डिंग अ कॉइन चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आने वाले 2 से 3 महीनों में, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, let's see. Chariot, the devil, 6 of cups. I don't know मैंने 6 of cups क्यों कहा, sorry. 6 of swords and the sun. Okay, okay. कुछ चीजें थी यहाँ पे जो स्टक थी, जो अब आगे मूव फॉरवर्ड होंगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक ऐसी चीजें थी जो आपको स्टक करके रखी हुई थी, आपको बांध के जिन्होंने रखा हुआ था, वो अब आगे मूव फॉरवर्ड होंगी, आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगी, ठीक है। और देखते हैं the moon, 2 of wands, 3 of wands, okay, wheel of fortune, okay, 8 of wands, ठीक है। ओके, सो आई होप गाइज आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनाई, ठीक है, ये राशियां हो सकती है। मुझे वैसे सारे ही साइंस नजर आ रहे हैं, तो किसी भी राशि के हो सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके बारे में बात करूंगी, यहाँ मैं किसी पर्सन के बारे में या किसी के भी बारे में और बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपके बारे में बात करूंगी, क्योंकि हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा टॉक्सिक जरूर है जिसने आपको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका करियर भी हो सकता है जहां पे आप खुश नहीं हो, एक ऐसी जॉब हो सकती है जहां पे आप खुश नहीं हो, ठीक है, या कोई आप ऐसा बिजनेस करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो आप करना नहीं चाहते और वहां से निकलना चाहते हैं, ठीक है। मौके आपको मिल नहीं रहे थे अभी, लेकिन या तो आपके पास कोई ऐसा ऑलरेडी मौका है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि इस चीज से निकला जाए, लेकिन क्या होता है ना कि हमको कोई चीज बांध के रखती है, ठीक है। तो अगर मैं आपके प्रोफेशन के बारे में बात करूं, तो आपको किसी जॉब ने या फिर आपके कंफर्ट जोन ने आपको बांध के रखा हुआ है, उसको आप तोड़ोगे, ठीक है, उसको आप ब्रेक करोगे, आप आगे मूव फॉरवर्ड होगे, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओगे, ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी किस्मत बदल देगी,
ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। हो सकता है अपने शहर से बाहर, देश से बाहर भी आपको जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है, अगर आप रेडी हो तो इस चीज के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करूं, अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कोई ना कोई आपके पास ऐसी बिजनेस या तो प्रपोजल है, नहीं तो आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसके ऊपर आप अब लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई वेल सेटल्ड जॉब हो, ठीक है, एंड आपकी फैमिली वो जॉब करने के लिए बोलती है कि अच्छी खासी जॉब है, आप क्यों नई चीज कर रहे हो, सब कुछ तो सेटल है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको लगती है कि नहीं, अब हमें अपने पैशन की तरफ बढ़ना है, ठीक है, या जहां पे आप हो वहां पे आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, आपकी सोल वहां पे खुश नहीं है, ठीक है, तो जो भी चीज टॉक्सिक है आपकी जिंदगी में, आप उससे निकल के अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपकी सैटर्न की दशा हो या शनि की कोई 7.5 चल रही हो, ठीक है। आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ ये तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बट जनरली मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो भी चीजें हैं, जो चीजें स्टक थी, जिन्होंने आपको पकड़ के रखा था, वो चीजें आगे मूव फॉरवर्ड होंगी। अगर मैं सिमिलरली लव और रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी पर्सन का हो सकता है इंतजार कर रहे हो, और ये इंतजार अभी से नहीं, बहुत टाइम से आप लोग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको ऐसे साइंस तो मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि नहीं, दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, या आपको वेट करना चाहिए, लेकिन अब आपका पेशेंस मुझे लग रहा है जा रहा है, ठीक है। अब आप वेट करने की एनर्जी में नहीं हो, अब आप एक्शन लेने की एनर्जी में हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए थे कि आपको रियलिटी में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप ओवर थिंकिंग किसी चीज को लेके ज्यादा कर रहे थे, तो उस चीज से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप आगे मूव ऑन होंगे अपनी जिंदगी में। और कुछ लोगों के लिए, अगर आपको किसी की तरफ एक्शन लेना है, अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है, या फिर आप जानते हो कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है, अगर आपको किसी की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन आप अपने आप को रोक के रखते हो, तो अब आप उनकी तरफ एक्शन लोगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें जरूर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे, तभी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब फास्ट मूविंग एनर्जी, सुपर फास्ट मूविंग एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अनबन हो रही है, ठीक है, या फिर आपके रिलेशनशिप में खटास है, तो वहां से चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी आपको, ठीक है, आने वाले 2 से 3 महीनों में। और हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन सुनने को मिले, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, मैं और भी कुछ देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। मतलब जो भी यहाँ पे टॉक्सिक चीज है, ठीक है, चाहे आपकी खुद की अपनी टॉक्सिक हैबिट ही क्यों ना हो, उसे भी आप मुझे पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, और आगे जिंदगी में मूव फॉरवर्ड होते हुए, मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। टोटलिटी, एग्जॉशन, फ्रेंडलीनेस। मैंने कहा था ना कुछ यहाँ पे कार्मिक पैटर्न ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में खत्म कर रहे हो, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरी जिंदगी में कार्मिक पैटर्न है जिसको मुझे तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन के लिए, आप रिलेशनशिप में हमेशा ओवर इमोशनल हो जाते हो, और सामने वाले की तरफ से आपको कुछ नहीं नजर आता, कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन का इंतजार करते हो, तो वो कार्मिक पैटर्न आप तोड़ोगे, ठीक है। आप उस पर्सन से मूव ऑन होगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और खुद की सेल्फ वर्थ रियलाइज करोगे, ठीक है। अगर कुछ लोगों को, अगर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, तो अब आप एक्शन में आओगे और आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। मतलब बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आने वाले 2 से 3 महीनों में, जो लोग जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं, एंड जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो मुझे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून।
मैंने कहा ना, यहाँ पे आपकी तरफ से कुछ आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो चेंजेस अब आप करोगे, ठीक है। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस की तरफ डिपेंडेंट हो, लेकिन अब आप प्रैक्टिकली लाइफ में सोचना शुरू करोगे रादर देन इमोशनल। लेट्स सी और क्या आता है। द सन अगेन, द सन यहाँ पे भी है और द सन यहाँ पे भी है, मतलब बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी गुड न्यूज और बहुत सारी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस आने वाली है आने वाले 2 से 3 महीनों में। प्लीज मुझे बताना किन लोगों ने पाइल चूज किया है, मतलब 2 बार सन आया है तो लॉटरी लग गई है भैया आप लोगों की। तो आप लोग जो भी अपनी लाइफ में चीजें कर रहे हो, जो भी आप अपनी जिंदगी में डिसीजंस ले रहे हो, वो डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, ठीक है। वो डिसीजंस आपके फेवर में होंगे और वो डिसीजंस को लेके आप डाउट नहीं करोगे। जैसे अगर अभी तक आप डाउट किया करते थे अपने डिसीजंस पे, अब आप नहीं करोगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। बेस चक्रा, ओके। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग, अगर आपकी लाइफ में आपको किसी की तरफ एक्शन लेना था, मैंने बताया ना, तो यहाँ पे आप अपने मुझे पार्टनर की तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर मैं लव और रिलेशनशिप की बात करूं तो आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल के पीस और हार्मनी की तरफ अब बढ़ोगे। मतलब जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही, अब आप वो चीज रियलाइज करोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को हील करोगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे, जो आपकी ट्रू डेस्टिनी की तरफ आपको ले जाएगी। और अगर आप ऐसा कर चुके हो, यहाँ पे ये भी चीज मुझे नजर आ रही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक सिचुएशन से डील करके निकले हो, तो अब आपकी लाइफ में आने वाले 2 से 3 महीनों में आप किसी ऐसे एनकाउंटर से मिलने वाले हो जो ना ही फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, बल्कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी देंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है और ये चीज बहुत जल्द होने वाली है। कुछ लोगों के लिए 8 दिनों में, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्तों में मैक्स। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। गाइज मैंने ना कुछ इसी तरह की इंस्टाग्राम रीडिंग करी थी, आज आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज को, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो हो सकता है वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। इसी तरह की रीडिंग निकल के आई थी। ओके, लेट्स सी और क्या नजर आता है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ आने वाला है। एंड पर्सनली ये मेरा बहुत फेवरेट डेक है क्योंकि इनसे बहुत क्लैरिटी मिलती है चीजों की। लेट्स सी क्या आने वाला है 2 से 3 महीनों में आपके लिए। फॉरगिवनेस, ओके। तो यहाँ पे कोई है जो आपकी फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है, या फिर आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है, मतलब सेम मीनिंग। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपको एंजल्स बोल रहे हैं आप मेडिटेशन करो, ठीक है। बी असर्टिव, और आपको ओपन रहने की जरूरत है, ठीक है, ओके। ठीक है, यहां पे मुझे ये चीज लग रही है कि कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रांग और बहुत तेजी से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, या फिर आपको अगर किसी को कम्युनिकेशन देना है, आपको किसी से बात करनी है, तो वहां पे चीजें आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मतलब ये पाइल में ना, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन एनर्जी है, ठीक है। और एक्शन एनर्जी अगर मैं बोलूं तो चीजें स्टक थी, उसके बाद अब एकदम तेजी से मूव होंगी, राइट। और एकदम से चीजें आपके सामने आएंगी निकल के, राइट। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ओपन रहने की जरूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी को माफ करना है तो आपको माफ करने की भी जरूरत है, ठीक है। हम यूनिवर्स की तरफ से एक एडवाइस कार्ड लेंगे आपके लिए कि और क्या चीज है जो आपको जानने की जरूरत है। फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल, यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाट डू दे नीड टू नो नाउ। ओके,
वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको रिलैक्स करना है, ठीक है, और चीजें अपने आप आपकी लाइफ में स्मूथ होती भी चली जाएंगी, ठीक है। तो आप चिल करो, रिलैक्स करो, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो तो आइसोलेटेड मत रहो, बाहर निकलो, लोगों से बात करो, अपने आप को आइसोलेशन में बहुत ज्यादा मत रखो, ठीक है। और अगर आप ओवर काम कर रहे हो, ओवर चीजें थिंक कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। थोड़ा चिल करो, माइंड को रिलैक्स दो, मेडिटेशन करो, अपने आप को ओपन रखो, चीजें अपने आप आपके लिए क्लियर होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में, ठीक है। पाइल नंबर 1 बहुत ही प्यारा था और बहुत ही पॉजिटिव था। सो इफ यू वांट, आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो सकता है कि वहां से आपके लिए कोई मैसेज रेजोनेट जरूर हो, ठीक है। Okay, let's see. Ace of Swords, 4 of Swords, okay. Ace of Pentacles. वाओ, कोई बहुत सॉलिड ऑफर आ रहा है आपके पास और आपको पता भी नहीं है। ओके, हैंग्ड, बिल्कुल नहीं पता है। कोई बहुत बहुत सॉलिड ऑफर, कोई बहुत सॉलिड कम्युनिकेशन। देखते हैं क्या है ये, क्या आ रहा है आपके पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा थोड़ा पाइल नंबर 1 जैसा ही है लेकिन उससे अलग है। यहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑफर उसकी तरफ से आ रहा है जिनको आप पहले से जानते हो। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, मुझे लगा ही था। डेथ, मैंने क्या कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, ये ऑफर वहां से आ रहा है कि जिन पर्सन को आप पहले से जानते हो, डेथ का कार्ड आ गया जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ओके, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है और क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आने वाली है भाई। सबसे पहले तो मैं ये चीज बता देती हूँ कि किसी की तरफ से कोई बहुत सॉलिड कम्युनिकेशन आने वाला है, कोई सीधी बात आपसे करने वाला है। हो सकता है कि आपने किसी टाइम पे इस पर्सन का इंतजार किया हो, लेकिन अभी आपको अगर मैं बोलूंगी ये पर्सन वापस आ रहा है तो आपको शायद बिलीव नहीं होगा। यहाँ पे कोई पास्ट एनर्जी है जो निकल के आ रही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। मैं कुछ ऐसा नहीं बताना चाहूंगी जो कि गलत हो। बिल्कुल यहाँ पे पास्ट एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपसे मूव ऑन किया था अपने करियर की वजह से, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत ही इमेच्योर थे, ठीक है, बहुत ही इमेच्योर थे। एंड इनका कहना ये था कि आप कैजुअल रिलेशनशिप रख लेते हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप रख लेते हैं, लेकिन इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए था, इनको अपने ऊपर रिलेशनशिप का बर्डन नहीं चाहिए था। इस तरह के पर्सन के साथ हो सकता है आपने पास्ट में डील किया हो। ये स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। एंड टॉरस हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये राशियां यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ये पर्सन हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, और जो कि था भी, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये पर्सन थे भी, लेकिन बहुत ही नॉन कमिटल एनर्जी थी है, मतलब बहुत ही इमेच्योर एनर्जी के पर्सन के साथ आपने डील किया होगा,
ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो, ठीक है, आपके रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, और मेन जो चीज थी जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, फर्स्ट इनका नॉन कमिटल नेचर, सेकंड इनका करियर, ठीक है। इनका करियर कुछ इस तरीके का होगा कि इनका पूरा फोकस अपने काम पे ही होगा, अपने पैसे पे ही होगा, और इस वजह से इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन अब यही पर्सन आपको आएंगे, और मैं ये नहीं कहूंगी कि पास में इस पर्सन के मन में इमोशंस नहीं थे। मून का कार्ड आया है हमारे पास, बहुत इमोशंस थे, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, नॉन कमिटल थे ना, कैसे बताते, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन आपसे सीधी बात करेंगे, राइट। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डबल एसेस आए हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। दिस पर्सन विल टॉक टू यू, और हो सकता है कि ये अपने अब इस बार जब आपसे मिले तो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो बहुत ही एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। मतलब जब आप इनकी जिंदगी में नहीं थे तब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे। हो सकता है कि इस पर्सन को अपनी ही फीलिंग्स रियलाइज हुई हो कि नहीं, जो ये आपकी तरफ फील करते थे वो सिर्फ इन्फैक्चुएशन नहीं था, वो लव था, और तभी यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी एंजल ऑफ लव का है, ठीक है। तो नो डाउट भाई, एक पुराना ही प्यार आपका एक नए तरीके से उभर के आपके सामने आ रहा है। ये एक ब्लेसिंग है जो आपके लिए आने वाली है, ठीक है। और अगर मैं करियर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहां पे काम करते हो, ठीक है, जिस कंपनी में आप काम करते हो वहां पे आपके ही प्रमोशन होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नया ऑफर आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसी जगह आपके आगे हायर ग्रोथ और प्रमोशन होने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको इस चीज पे विश्वास ना हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता हो कि वहां पे आपकी किसी ने वैल्यू नहीं करी, किसी ने वर्थ नहीं करी, तो वो लोग आपको कैसे प्रमोशन देंगे। लेकिन है, चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो, राइट। साइलेंस, और यहाँ पे भी मून का कार्ड है, ठीक है। पॉलिटिक्स, सप्रेशन, आई हैव हर्ड डिप्रेशन, ओके, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है और साइलेंस का कार्ड आया है। ये सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि मैंने कहा था ना, इस पर्सन ने अपनी हिडन फीलिंग्स आपको बताई नहीं, मतलब ये फील कुछ और करते थे, दिखाया कुछ और, ठीक है। और आपको हमेशा इन्होंने कोल्ड वाइब्स दी होंगी, ठीक है, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर यू नो ये इस तरह का ही नेचर है इनका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फील कुछ और करते थे, बताया कुछ और, ठीक है, लेकिन अभी आपको पूरी स्टोरी बताएंगे और अपने मन के इमोशंस बताएंगे। अब सी, दैट इज अप टू यू कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एम्प्रेस, सी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और था, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं था, अगर ये किसी और रिलेशनशिप में नहीं थे, तो ये आपको एज अ वाइफ मटेरियल और एज अ हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, ठीक है। जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से ले लेना। ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और एक बहुत ही मैच्योर इंसान के रूप में देखते हैं, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, राइट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेट द पर्सन कम टुवर्ड्स यू, ठीक है, आप उनको अपनी तरफ आने दो। आपको यहाँ पे एक्शन लेने को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी अपना काम कर चुके हो, तो इसमें आपको अभी और कुछ अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। सिंपली लव, तो नो डाउट आपके लिए लव में ही ब्लेसिंग आने वाली है, जो मुझे 80% लग रहा है, ठीक है। और ये ब्लेसिंग आने वाली है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मांगी है ये ब्लेसिंग, ठीक है, मैनिफेस्ट करी है,
राइट। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या आने वाला है फॉर द कमिंग 2 to 3 months। हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता है। ट्रस्ट, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखने की जरूरत है, ठीक है, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। रिकवरी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जो चीजें पहले खराब थी अब वो ठीक होंगी और इसीलिए यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको भरोसा रखना है और चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नॉट द राइट टाइम, तो जिस वक्त ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया था उस वक्त सही समय नहीं था, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम सही इंसान से मिलते हैं लेकिन गलत समय पे, राइट, गलत टाइम पे, रॉन्ग टाइमिंग पे मिलते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम आप इस पर्सन से मिले थे उस टाइम सही टाइम नहीं था आप दोनों के यूनियन का या आप दोनों के एक साथ आने का, इसीलिए आप दोनों को अलग करा गया क्योंकि कनेक्शन बैलेंस आउट ही नहीं था, ठीक है। और अब इस कनेक्शन में रिकवरी हुई है और आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। एवरीथिंग विल गोना बी फाइन, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है आपको। हम इसमें से एक कार्ड निकालेंगे एंड वी विल सी कि और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बहुत प्यारी रीडिंग आई आपकी, बहुत प्यारी। एंड ओके, लेट्स सी। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हाल फिलहाल में कुछ नहीं करना, अपने ऊपर टेक केयर करने की जरूरत है आपको, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का, अपने माइंड का, इनका टेक केयर करो और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जितना टास्क था, आपका जितना काम था, आप वो कर चुके हो, ठीक है। अब इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन। लेट यूनिवर्स डू देयर वर्क। इसमें आप कुछ नहीं करना है आपको यूनिवर्स को अपना काम करने देना है सिचुएशन में, ठीक है। अब दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि ये आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जो ब्लेसिंग आने वाली है वो यही है, ठीक है। अगर मैं करियर की बात करूं तो आप जहां हो, भले ही आप वहां रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन आपको एक प्रमोशन ऑफर किया जाएगा, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। एंड अगर मैं लव के बारे में बात करूं, क्योंकि मेजोरिटी ये रीडिंग लव के लिए ही है, तो आपका पास्ट ही हील होके दोबारा वापस आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो गाइज मुझे कमेंट्स में एक दो देयर इज वन पर्सन जिसने मुझसे पूछा था कि मैम आपकी हर रीडिंग में मेरे पास से ही कोई आता है निकल के। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप उस एनर्जी में हो, राइट। आप ऑलरेडी, आपकी अगर हर रीडिंग में पास्ट पर्सन निकल के आ रहा है दैट मीन्स कि आप उस अपने माइंड में पास्ट एनर्जी में स्टक हो, ठीक है। इसलिए आपकी हर रीडिंग में आपका पास्ट आपके सामने आता है, ठीक है। अगर आप अपने माइंड को क्लियर रखोगे, आप अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही ओपन नहीं रहोगे और आप टैरो भी देखोगे तो डेफिनेटली वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बिकॉज, ठीक है, ये होता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।